नमस्कार। बचपन में दो कोट्स हम सभी ने सुने हैं। एक है टाइम इज मनी और दूसरा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बचपन में इन दोनों का मतलब इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये दोनों कोट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर करके बैठ गए हैं। टाइम, ये जो एक चीज है, टाइम मैनेजमेंट, हम सब उसके बारे में बोलते हैं और सब उसके बारे में कंसर्न रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे लगने लगता है एडल्टहुड में कि टाइम इज नॉट जस्ट मनी, टाइम इज मोर देन मनी। तो ये समय, जो टाइम है, जो समय है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा जो एक कोट था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो टीम के बिना हम कुछ नहीं है। हम अकेले चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर टीम हमारे साथ है तो हम एक मकसद को अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है हमारी लाइफ के, समय और संगठन, टाइम एंड टीम, इसके बारे में आज हम और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है शिव प्रसाद जाजू सर। वेलकम सर। सर एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशनल स्पीकर है सर, काफी सारे सेशंस लेते हैं। तो आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि समय और संगठन एग्जैक्टली क्या चीज है। तो हेलो सर। हेलो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि समय और संगठन, ये जो विषय है, तो इसका एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? ऐसा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक हिंदी पोयम थी और उसकी एक लाइन थी, शन शन काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है, शन को शुद्र ना समझो यह जग का निर्माता है। तो तब से लेकर आज तक इतनी लंबी उम्र में मैंने समय के बारे में जो भी सोचा, उसमें एक चीज ध्यान में आती है कि दुनिया के 90% इनोवेशन इस समय को चैलेंज करने के लिए हुए वाले। जैसे किसी जमाने में हम जो भी कच्चा मिलता था वो खाते थे, वो डाइजेशन करने को समय लगता था, इसलिए कहीं जाके आग का इनोवेशन हुआ और जो समय डाइजेशन को लगता था वो कम हो गया। फिर अंधेरे का इस्तेमाल करने में आया, इसलिए हमने प्रकाश का इनोवेशन किया। तो जितने भी इनोवेशन हुए उसमें से 90% इनोवेशन इस समय को चैलेंज करने के लिए हुए, समय बचाने के लिए हुए। इंटरेस्टिंग। तो समय, जैसे हमने कंप्यूटराइजेशन किया, इंटरनेट किया, या चक्का जो व्हील होता है, व्हील का भी इनोवेशन आखिर में क्या है, समय बचाने के लिए हुआ है। करेक्ट। तो जब इतने इनोवेशन एक समय इस चीज को चैलेंज करने के लिए हुए, तो इसमें कोई दो रामत नहीं कि समय का महत्व एक अन्य साधारण है। राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम। और दूसरी बात, हमारा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जो हमें मुफ्त में मिलता है ना, उसकी हम कदर नहीं करते। जैसे कोविड में हमें पहली बार समझा कि ऑक्सीजन लेवल 96 होनी चाहिए। पहले मालूम नहीं था, इवन कई डॉक्टरों को नहीं मालूम था कि 96 इज द मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। राइट। वैसे समय का भी 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड सवेरे होते हमको मिल जाते। नो आरटीजीएस, नो एनईएफटी, नो फोन पे। मगर उसका महत्व ऐसा है, इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर तुम्हें खड़े रहना है तो एक समय ही तुमको खड़े रहने के लिए हेल्प कर सकता है, और नहीं कुछ चीज नहीं। दूसरी बात, अगर समय का सदुपयोग करना है तो हमारे साथ एक अच्छा संगठन होना चाहिए। ये दोनों चीजें जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म पे, एक टूल में नहीं ला सकते, तब तक नहीं हो सकती। ये इसलिए समय और संगठन, ये दोनों क्या बोल सकते हैं, एक ही रथ के दो चक्के हैं। राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंट। राइट। राइट। सर, एक बात आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग कही कि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसका हम लोग ज्यादा उसकी कदर नहीं करते। Yes. समय मुफ्त में मिलता है तो जाहिर सी बात है उसकी जितनी होनी चाहिए उतनी कदर नहीं होती और वो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। Yes. तो आज की डेट पे सबसे ज्यादा जो टाइम है, जो समय है, वो किस चीज की वजह से बर्बाद होता है, ऐसा आपको लगता है? वैसे तो अगर लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बन जाएगी जहां समय बर्बाद नहीं होता। मगर अगर तुम्हारे पास क्लियर विजन ही नहीं है तो सबसे बड़ा कारण समय बर्बादी का क्लियर विजन नहीं रहना ही है। नाइस। कि इफ you do not know what you want to do, then only thinking will go on, nothing will going to happen. अभी बहुत सी आजकल तो नई नई चीजें बहुत हो गई, जैसे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भी समय बर्बाद हो रहा है।
अनवांटेड जिस चीज का हमें कोई संबंध नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन में लोग बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। उसमें सबसे ज्यादा समय बर्बाद कहाँ हो रहा है मालूम है? नंबर ऑफ सेलिब्रेशन जो बढ़ गए हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन अलग हो गए, अभी नंबर ऑफ सेलिब्रेशन बढ़ गए। जैसे 10 दिन हम गणपति मनाते हैं, गणेश, 10 दिन नवरात्र में हम डांडिया खेलते हैं, 10 दिन दिवाली के जाती है, बोनस बांटने से लेकर जो हम घर में बनाते हैं खाने पीने के, खत्म होने तक 10 दिन तो जाती है। ये 30 दिन हमारे अपने हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हैं। मगर कुछ कम पड़ा इसलिए हमने 31 नाताल 10 दिन का इंपोर्ट किया। हालांकि हमारा एक भी त्योहार एक्सपोर्ट नहीं हुआ, हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, सिर्फ नाताल इंपोर्ट नहीं किया, हमने कई चीजें इंपोर्ट की। बर्थडे हमने इंपोर्ट किया वाला है, मैरिज एनिवर्सरी हमने इंपोर्ट किए वाली। तो ये 30 दिन पहले हमारे हो गए, 10 दिन ये ऐड हो गए कौन से नाताल के, 40, 20 दिन और ऐड कर दो, कितने हो गए 60, यानी 2 मंथ। 2 out of 12 इज 16%। तो मेरा ये नहीं कहना है कि सब आप बंद करो, मगर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये कंट्रोल नहीं किया गया तो समय की बर्बादी निश्चित है, और इसका परिणाम दूसरा कुछ नहीं, जाकर हमारे हेल्थ पे होने वाला है। और इफ योर हेल्थ इज अफेक्टेड, योर करियर विल बी गोइंग टू अफेक्ट। इसलिए समय की बर्बादी इतनी हो रही है कि जिसकी कोई गिनती, तो समय वैसा भी गिना नहीं जाता। देखो, तुम्हारा जो लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोरेज करने की डिवाइस आ गए, पानी स्टोरेज करने की डिवाइस आ गए, हवा स्टोरेज करने की डिवाइस आई, समय स्टोरेज करने का डिवाइस नहीं आया। समय अभी निकल गया, खत्म, उसको बाद में कॉम्पेंसेशन नहीं है। समय बहते पानी की तरह है, एक बार आपसे आपके हाथ से निकल गया, निकल गया। सही है। तो सर, अगर इसी से कनेक्टेड मेरा अगला सवाल है कि अगर समय बर्बाद हो रहा है हमें समझ में आता है, तो समय इससे ही ऑपोजिट कि समय को सदुपयोग कैसे करना चाहिए? yes, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा है कि तो मैंने पहले बताया आपको कि विजन क्लियर चाहिए। पहले विजन अगर तुम्हारे क्लियर है कि भाई मुझे यही चीज करनी है। आजकल क्या हो गया है, लोगों को देखा देखी करने से बहुत सी चीजें करने का उनका मन होता है। मैं ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, इज नॉट राइट। पहले वंस योर विजन इज क्लियर, देन योर प्रायोरिटीज आर गोइंग टू बी। जैसे आज के जमाने में जो कामों के जो स्वरूप है, 4 प्रकार की कैटेगरी है कामों की। एक है इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंट, दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और चौथा है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कौन से काम है? जो दैनंदिन जीवन में हम कुछ काम पेंडिंग रखते हैं, एक दिन जाके इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन जाता है। जैसे गवर्नमेंट की रिटर्न भरना हो, या कहीं हमको ट्रैवल करना है, लास्ट दिन टिकट बुक करना हो, ये सब इंपॉर्टेंट अर्जेंट। या स्कूल का एडमिशन देना है, बच्चे आखिरी दिन जाके होते हैं, फिर हम लगा लगाते, ये लगाते, फोन करते, ये करते, देन इट बिकम इंपॉर्टेंट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वो काम है जो भविष्य के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई हमको सीखना है भविष्य के लिए, हमारे करियर के लिए जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, तो ये कामों पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये तो कामों का भंडार लगा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बट अर्जेंट है। ये इधर इसके यहाँ जाना है, उसके बर्थडे को जाना है, इसके जाना है, उसका वहां जाना है, घर पे मेहमान आ गए, ऑफिस बंद करके चलो खाना खाने घर पे आओ, बुलाओ, ये ऐसी बहुत बड़ी सीरीज है। नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट में एंडलेस का। तो पहले तो हमको ये सोचना चाहिए, एक बात याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े और सफल लोग होकर के गए, उन्होंने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो मैं बता रहा हूं, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इन दोनों कैटेगरी से अपने आप को दूर रखा। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, समय अगर सदुपयोग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों में से कोई भी एक मार्ग का स्वीकार कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको भगवान मिलेगा। ये अलग अलग बात है। मगर समय को अगर प्रसन्न करना है, समय का अगर इफेक्टिव इस्तेमाल करना है, तो तीनों मार्ग एक साथ यूज करना आना चाहिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और उस काम करने का ज्ञान आपके पास नहीं है, या आधा अधूरा ज्ञान है, तो आपका क्या हो गया? समय बर्बाद हो गया। आपके पास ज्ञान है मगर आप काम ही करना नहीं चाहते। तो मैंने जैसे पहले कहा कि समय बहते पानी की तरह से आपसे निकल के जाए। इसलिए कहते हैं ज्ञान ये कर्मशील होना चाहिए और कर्म ये ज्ञान अनिष्ट रहना चाहिए।
अगर आप काम कर रहे हो तो उस काम के प्रति आपका समर्पित भाव होना चाहिए, एक भक्त जैसा समर्पण होना चाहिए। छोटे छोटे काम तो हो जाएंगे, मगर बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े संकल्प के लिए भक्त जैसा समर्पित होना अति आवश्यक है। इसलिए ज्ञान, कर्म और डेडिकेशन, डिवोशन, ये जब तक नहीं होता तब तक समय आप बचा नहीं पाते। ये तीनों चीजें अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे लाते हो तो समय बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके सर, अब अगेन जैसे कभी कभी क्या होता है कि काफी सारे काम एक ही समय पर आ जाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, किसी का कॉल आ गया, कोई सामने आके खड़ा हो गया, तो ऐसे समय में जहाँ पे, और अभी तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, यस, तो ऐसे समय में हम काम की प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। प्रायोरिटी की लिस्ट कंफ्यूजिंग करती है अपने को, भाई ये भी अर्जेंट है, ये भी अर्जेंट है। इसमें है ना, कुछ काम जो होते हैं वो हमें खुद करना पड़ते हैं, पर कैन वी डेलीगेट सम वर्क टू द अदर्स जो इट इज इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, मगर किसी से करवा सकते हैं। हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? हमारा खुद पे बहुत विश्वास है, लोगों पे विश्वास कम है, इसलिए वो नंबर ऑफ लिस्ट लंबी लेके जो बैठ जाते हैं हम, कि वो नहीं कर पाता ये जो है। तो आखिर में इसी के लिए मैं जो अपना एक टॉपिक है संगठन, ये इसलिए चाहिए कि आखिर में प्रायोरिटी सभी है, 1 to 10 ऑल वर्क्स आर इंपॉर्टेंट, देन एटलीस्ट यू ट्राई टू डेलीगेट, यू कैन नॉट एलिमिनेट बट यू कैन डेलीगेट। डेलीगेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एज पर एज प्रायोरिटी ऑफ वर्क इज कंसर्न। ओके ओके सर, अभी अभी आपने बोला कि डेलीगेट करना आना चाहिए, तो उसमें टीम, जाहिर सी बात है टीम चाहिए हमें डेलीगेट करने के लिए। बिल्कुल चाहिए। तो दो चीजें जो अक्सर टीम के बारे में मेरे भी दिमाग में आते हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती होंगी, कि टीम के साथ चलना और एक लीडर होने के नाते टीम को साथ लेके चलना, ये दोनों पॉइंट्स पे आपका व्यू क्या है? देखिए, टीम उसको ही बोलते हैं जो साथ चलती है, साथ लेके चलती है। जैसे दूसरा जो पॉइंट है कि टीम को लेके साथ चलना, वो लीडरशिप का कैरेक्टर है। मगर टीम का जब तुम मेंबर होते हो तो सभी मेंबर को साथ जब तक आप लेके नहीं जाते आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपको मालूम है क्या कि पतंग जो होता है ना, पतंग उड़ाने के लिए उसे ढकेलना नहीं पड़ता, उसको खींचना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। टू मेक काइट टू फ्लाई हायर यू नीड टू पुल इट एंड नॉट पुश इट। राइट, लोग भी उस प्रकार के हैं, लोगों को पुल करना पड़ता है। मगर देखिए, हम क्या सोचते हैं कि भाई सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ये सब बॉटम लाइन चीजें हैं। लोग उसके लिए तो काम करते हैं, दैट इज द मिनिमम व्हाट पीपल आर सपोज टू गेट। बट पुलिंग फोर्सेस का जहां तक सवाल है, विच आर द पुलिंग फोर्सेस? 12 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए पैसे नहीं लगते। अगर वो 12 चीजें करते हैं तो पैसे, पद और प्रतिष्ठा, इसके लिए कुछ नहीं लगता। और यही सब 12 चीजें में से 10 चीजें पुलिंग फोर्सेस है। कौन सी मैं आपको बताता हूं। गुड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रस्ट, these are first five. Positive thinking, positive attitude, to take knowledge, to meet good people and to have good friends. They are another 5. And last 2 are very important, physical fitness और hard work. अगर आप इन 12 चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो वो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, सैलरी एंड वेजेस आर द बॉटम लाइन। तो टीम मेंबर फिर आपके साथ एक बार जुड़ गए तो देन द लीडरशिप स्टार्ट। और आप एक बात याद रखिए, लीडरशिप कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मोर यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोर यू विल बी द रिस्पेक्टफुल लीडर। जैसे शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल है, उन्होंने हर चीज खुद को फ्रंट में रख के की। बहुत से जो उनका इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ही वॉज देयर ऑन द फ्रंटियर पार्ट ऑफ द एक्शन टेकन बाय हिम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा वो लीडर सक्सेसफुल होता है और फिर टीम उसके साथ चलती है। तो सर, अब हमने टाइम के बारे में देखा, हमने टीम के बारे में देखा, अब हम बात करें समय और संगठन की। आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अच्छे समय को, मतलब समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए संगठन होना जरूरी है। तो इन दोनों का आपस में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है?
कि टाइम और टीम एक दूसरे के साथ में कैसे कोलैबोरेट करते हैं? हाँ, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा सवाल भी है और बहुत इस पे सोचना भी जरूरी कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जैसे आप हम एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि समझ लो कि समय का सदुपयोग करके आपको कुछ बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला है और आप करना चाहते हो, और आखिर में उसके लिए संगठन तो लगेगा ही। संगठन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि पंछी हवा में उड़ते हैं, आपने देखा है कभी ऐसे वी फॉर्मेशन करके पंछी हवा में उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी है उनकी। वो क्यों उड़ते हैं कि एक पंछी आगे जाता है, हवा का दबाव कम कर देता है, तो वो हवा वापिस अपने ओरिजिनल दबाव पे आने के पहले दूसरा पंछी वहां आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। फिर अगर वो वी फॉर्मेशन में ऐसे जो पंछी उड़ते हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि by flying in this way in the V formation, they are saving 50% of their energy and they can cover 71% more distance. तो ये सोच तो है ही, समय के साथ साथ तुमको 71% टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। ये कब पॉसिबल है? जब समय और संगठन साथ में है तो पॉसिबल है, ये तो नहीं पॉसिबल। सही बात, सही बात। तो सर अगर हम किसी टीम का पार्ट है तो मेरा ये सवाल रहेगा कि हाउ टू बी अ गुड टीम प्लेयर इन द कॉर्पोरेट। टीम को साथ लेके चलना ये तो चलिए लीडर की बात होगी, लेकिन अगर हम टीम प्लेयर है तो हाउ टू बी अ गुड टीम प्लेयर? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कैसा है, देखिए टीम जब बनती है, खास करके हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में लोगों के प्रति निगेटिविटी बहुत बड़ी है। हर किसी में, हम घर में भी है ना, कभी किसी के बारे में सकारात्मक सोच नहीं, नकारात्मक सोच को हम बहुत जल्दी बढ़ावा देते थे। तो पहले तो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि भले हमारे कोई टीम मेंबर हो या मत हो, मगर कुछ लोगों के साथ कंपलसरी हम जिंदगी जितानी पड़ती है। जैसे तुम्हारे पति हो या तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारे माता पिता हो, अगर यही लोग निगेटिव विचार के तो तुम क्या करेंगे? तुम गुड बाय तो नहीं बोल सकते। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुम अपना काम पूरे नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते अपना काम करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो टाइम विल कम, दिस निगेटिव पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू, और उस वक्त तुमको समझा कि भाई तुम्हारी ये सोच गलत थी। तुम पहले ही समझेंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो तो लोग सुधरेंगे, पर तुम जिम्मेदारी से जब आगे बढ़ोगे, हम उल्टा करने जाते हैं हर बार। हाँ, हम क्रिटिसाइज बहुत जल्दी आते हैं। तुम तुम्हारी जिम्मेदारी से आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा ना, these people will start respecting you, and once the people start respecting you, आप उनसे मिरेकल काम करवा सकते हो। तो ये जरूरी है कि एक अच्छा टीम मेंबर बनने के बजाय एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल, नॉलेज बेस्ड, हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने 12 चीजें बताई, ये सब 12 चीजें तुम्हें जिस दिन आती है, पीपल विल ऑटोमेटिकली, इवन बॉस विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। तो all these people should depend on you. For that you have to work with a very passionate, very hard, knowledge based, everything, so many things counts, and which automatically make your job easy. ये इस तरीके से समय के बारे में सोचना है, इस तरीके से संगठन के टीम के बारे में सोचना, ये बहुत इग्नाइटिंग है। अगर हम ऐसे सोचना भी स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी चीजें हैं जो माइंड में आना चालू हो जाता है। इट्स अ फूड फॉर थॉट, हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो फूड फॉर थॉट है सर, अभी ऑफ कोर्स हमारे इंटरेक्शन में तो ये बहुत कम फूड फॉर थॉट मिला है हमें। तो हमें पता है और मतलब हमारे ऑडियंस को भी पता है दैट आपके समय और संगठन ये विषय पे कुछ सेशंस होते हैं, कुछ लंबे लॉन्ग सेशंस आप करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो वो सेशंस एग्जैक्टली क्या है वो भी हमें जानना, हमें मतलब अच्छा लगेगा जान के। और अब तक आपने कहाँ पे वो सेशन किए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे? देखिए, ये समय और संगठन, ये गए मैं 4-5 साल से इस पे 1-1.5 घंटे का सेशन देता हूँ। सेशन मतलब एक स्पीच टाइप है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ है। तो लोगों को ये समझाता हूँ कि समय का क्या महत्व है, समय कैसे बर्बाद होता है और समय कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, टीम का क्या महत्व है। मैं तो लोगों को ये भी कहता हूँ कि टीम अपने घर से शुरू होनी चाहिए। बाहर की तो टीम खैर वो कंपलसरी है, बिकॉज वो प्रोफेशनल टीम है जहां लोग तनख्वाह लेके आपके टीम मेंबर बनते हैं।
मगर लोग वो क्या होता है, घर के लोगों को भूल जाते हैं और बाहर के लोगों को गले लगाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें भी तुम्हारा समय आखिर में बर्बाद होता है। तो ऐसे सेशन में 4-5 साल से लेते गया, अभी तक मैंने 20-25 जगह इसको संबोधित किया है लोगों को। और अभी जुलाई महीने में भी मैंने 4 जगह जैसे मालेगांव में किया, या एक टायर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन उनके साथ भी किया, बजाज ऑटो में किया, अभी पिछले हफ्ते में मैंने जलगांव में भी किया, 1 साल पहले मैंने शेगांव इंजीनियरिंग में भी किया। तो लोगों को एक उसका एक अलग टॉपिक है, लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, लोगों के रिलेटेड में रिलेशनशिप में आ जाता है डायरेक्ट समय और संगठन। जैसे कई जगह लोग बोलते हैं यार आपने जब से बोला तब से हम काफी कंफर्ट है। और ऐसा नहीं है कि मैं जब 1.5 घंटा बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जलगांव में क्या हुआ, 10:30 बजे मेरा शुरू होना था सवेरे, संडे का दिन था। तो उनका कुछ प्रोग्राम था, पहले वो करते करते मुझे 12:30 बजे टाइम मिला बोलने के लिए। और 12:30 बजे संडे का दिन 50% महिला वर्ग के सामने खाना खाने का टाइम हो गया था। और मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं भाई 90 मिनट्स बोलने वाला। तो आयोजक थे वो डर गए, बोले वहां सब भाग जाएंगे। मगर मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, और आपको मैं बिल्कुल तारीफ बोल के नहीं, मगर 90 मिनट्स में 88 मिनट्स में मेरा खत्म हुआ, एक भी आदमी वहां से हिला नहीं था। तो उसका कारण ऐसा है कि हम सिर्फ अच्छा बोलते हैं ऐसा नहीं है, लोगों के मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री का मन की बात है, वैसा जब लोगों के दिल की बात बोलो या दुख की बात तुम उनको समझाते हो तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और समय और संगठन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी बीमारियां केवल हमने अपने शरीर के लिए समय नहीं दिया, इसलिए उस कारण हमारे साथ जुड़ जाती है, ये भी बात याद रखिए। तो ऐसे ही समय और संगठन, ये जो स्पीच है, मैं तो आगे चल के इसको दो इसमें ये करने वाला हूँ। समय पर ही मैं 2 घंटे बोलने वाला हूँ, और संगठन पे फिर 1-1.5 घंटा बोलने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे इंटरेक्ट करके, और समय और संगठन इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपका कीमती समय आपने हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर के इस अच्छे कंटेंट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर का चैनल है, फेसबुक पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।